हम इस वक्त बीबीसी के दफ्तर के सामने खड़े हुए हैं। हम आपको बीबीसी का दफ्तर भी दिखाएंगे, लेकिन हम आपको पहले ये बताते हैं कि बीबीसी के दफ्तर के सामने, जो कि दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग में कनॉट प्लेस के पास है, वहां पर क्यों खड़े हुए हैं। आज लगभग 11:20 पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक टीम आती है, जिसमें 24 सदस्य बताए जा रहे हैं। वो बीबीसी के ऑफिस जाती है और वहां पर जो सर्वे है, जिसको हम लोग अब तक रेड कहते आए हैं, लेकिन इनकम टैक्स कहता है अब इसे रेड मत कहिए, इसे सर्च मत करिए, इसे आप सर्वे कहिए। उन्होंने कहा कि वो सर्वे करने के लिए आए हैं। उसके बाद जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंचती है बीबीसी के दफ्तर में, तो वहां के जितने भी कर्मचारी हैं बीबीसी के, उनके फ़ोन और लैपटॉप रखवा लिए जाते हैं। सबको कहा जाता है कि आप कहीं फ़ोन नहीं करेंगे, कोई भी कर्मचारी बीबीसी का बाहर जाकर बात नहीं करेगा। सर्वे ख़त्म होने तक ना कोई बाहर जाएगा ना कोई अंदर जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जब पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि ये सर्वे कर रहे हैं जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसी है, उसका वायलेशन किया है, उसका पालन नहीं किया बीबीसी ने। जो प्रॉफिट्स हुए हैं, जो लाभ हुआ है बीबीसी को भारत में, उस प्रॉफिट को गैर कानूनी तरीके से उन्होंने बाहर भेजा है। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से प्रॉफिट को डाइवर्ट किया, वो फंड्स डाइवर्ट किए, ऐसा इनकम टैक्स विभाग का कहना है। इनकम टैक्स विभाग का ये भी कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है टैक्सेशन के, उसे भी बीबीसी लगातार फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए ये सर्वे कराया जा रहा है। हम आपको बताते हैं कि बीबीसी ने अभी कुछ दिन पहले ही एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसमें गुजरात दंगों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को लेकर सवाल पूछे गए थे। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दंगों में गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वहाँ पर उनकी भूमिका को लेकर सवाल थे, उनसे भी कुछ कड़े सवाल थे, जो बीबीसी लगातार उस डॉक्यूमेंट्री में उठा रहा था। इसको लेकर के भारत में बीजेपी का विरोध था। जो भारत का सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, उसने कई लिंक्स भी उस डॉक्यूमेंट्री के ब्लॉक किए थे। इसके बाद जेएनयू हो या जामिया हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो या बंगाल में कई विश्वविद्यालय हैं, उस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई। जब स्क्रीनिंग कर रहे तो दो थे, तो जामिया में भी दिल्ली पुलिस के लोगों ने धारा 144 लगाई, गिरफ्तारी हुई छात्रों की। इसको लेकर के काफ़ी सियासी बवाल ही मचा था। हिंदू सेना सुप्रीम कोर्ट चली गई, उन्होंने मांग किया कि बीबीसी को भारत में बैन कर दिया जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई ग्राउंड नहीं बनता है कि बीबीसी को बैन किया जाए। यहाँ पर तमाम जो हिंदू सेना के लोग थे, प्रदर्शन करने भी पहुंचे थे बीबीसी के दफ्तर में, तो उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के तमाम बवाल मचा था। तो अब विपक्ष यही कह रहा है कि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई और दिखाई, इस वजह से भारत सरकार, इसके प्रधानमंत्री मोदी हैं मुखिया, उन्होंने ये इनकम टैक्स की रेड बीबीसी के दफ्तर पर कराई है। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर बीबीसी अभी तक किसी औपचारिक बयान को लेकर सामने नहीं आया है। बीबीसी ने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कहा है कि आप अगर घर पर हैं तो घर से काम करें, दफ्तर ना आएँ। वो इस पूरे मामले को अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तस्वीरें भी आई हैं कुछ सामने, जिसमें दिख रहा है कि बीबीसी के एम्प्लॉयज़ जब इनकम टैक्स की टीम आई तो उनसे आई कार्ड मांग रहे हैं। तो लगभग 11:20 से ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहे हैं सर्वे है, इसको रेड ना कहा जाए, वो बीबीसी के दफ्तर में चल रहा है। बीबीसी का दफ्तर दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में है। हिंदुस्तान टाइम्स की बिल्डिंग है, यहाँ पर बीबीसी का दफ्तर है। और इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि तमाम जो नियम कानून है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसी के फंड्स को, टैक्स को लेकर के बीबीसी ने कुछ नियम है उसको फॉलो नहीं किया है। जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, उसको गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफ़र किया गया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के बीबीसी के अंदर ये सर्वे चल रहा है। जो फिनेंस डिपार्टमेंट है, वित्त विभाग है, उससे पूछताछ कर रही है इनकम टैक्स की टीम। उनके जो बैलेंस शीट हैं, उनसे वो लिए जा रहे हैं। सारा डेटा जो लैपटॉप में है, जो लेन देन से संबंधित है बीबीसी का, वो भी लिया जा रहा है। तो फिलहाल इनकम टैक्स की ये सर्वे बीबीसी के दफ्तर पर जारी है। सहयोगी गौरी प्रसाद के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।